धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता। जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। ये जो कुछ भी यहाँ भगदड़ मची थी इसमें प्रशासन का ही हम दोष देंगे। जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे, हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे, हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी अच्छा, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस, मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमें निकाला मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे, एक भी कोई पुलिस नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था सर। कोई फायदा नहीं है वीडियो का बनाने, कैमरा बनाने से सर। उसकी तो जान चली गई बेचारी को, वो थोड़ी ना वापस आने वाली है। अब नहीं आई सर, अंदर नहीं, मुझे भी चोट थी तो अभी डिस्चार्ज हम लोग होके आए। नहीं बहुत और आपकी जान पहचान के कितने लोगों को चोट? जान पहचान के लोगों को चोट नहीं लगी। मेरी देवरानी थी वो भी दबी थी, मेरी उसकी छोटी बेटी हमारी वो भी दबी थी, मेरी बेटी ये भी दबी थी। हम बच्चे ठीक हैं अभी? हाँ बच्चे ठीक है, मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे तो सब ठीक है। उसको भी दर्द वगैरह था। हम लोग वो लोग सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे, निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता, एक भी नहीं थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने, क्या नाम है आपका? संजय नाम है सर मेरा। संजय जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो वैसे पीछे से बिलोंग करता हूँ, बिहार से, लेकिन संगम बिहार दिल्ली में रहता क्या हूँ। हुआ? आप स्टेशन पे थे? आप हाँ स्टेशन पे था। हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम ट्रेन से जाने वाले थे? ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस, लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो क्या गई। हुआ एग्जैक्टली वहाँ पे? जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई, तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में वो दब गए। फिर क्या हुआ? आप लोग कैसे वहाँ से निकले? जाने निकले क्या हम तो, जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी। ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। बाद मिली, फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया, हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया, और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर, हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद एक आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। 1 घंटा तो हमने उसे प्रेस किया होगा, 1 घंटा एग्जैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं बढ़ा रख के बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट हम कम से कम 50 मिनट मैंने उसे प्रेस किया होगा सबने लगातार, क्योंकि भीड़, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, सब हाथ मलते रहे, ये करते रहे कि जान आ जाएगी, नहीं थी उसमें, वो मर चुकी थी ऑलरेडी सर। क्या आपको भी चोट लगी है? नहीं मेरे को चोट नहीं लगी, इनको लगी थी, अच्छा, MLC वगैरह, हाँ उसको चोट लगी है। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था क्या? नहीं कोई प्रशासन, कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था वहाँ पे। अब आप लोग क्या करेंगे आगे? क्या मांग है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मांग है, जो हमारे साथ घट गया अब किसी और के साथ ना घटे, अब ये करेंगे ना, और क्या मांग सकते। कुछ मुआवजे की बात हुई है क्या? ऐसा अब मुआवजे की बात होगी, अब क्या होगा। मुख्यमंत्री भी आए थे, केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं वो भी आए थे, और भी लोग आए थे, कुछ बातचीत हुई है क्या उन लोगों से? हाँ इंजर्ड को 1 लाख देने की बात हुई है।
और डेथ वो जिनकी डेथ हुई है उनके बाद उनका नहीं पता, अभी 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 कुछ पता नहीं है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम वेद प्रकाश गिरी है और मैं किरारी से हूँ, नागलोई किरारी से। ये जो कुछ भी यहाँ भगदड़ मची थी, इसमें प्रशासन का ही हम दोष देंगे, क्योंकि भीड़ काफी इतनी भीड़ थी जो उन लोग से भीड़ ना रोकने के लिए कोई आए। जब इतना होने के बावजूद भी हमने बीएसएफ वाले को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया, सर ऐसी ऐसी बात है, मर जाएगी, कोई हमको हेल्प चाहिए, हेल्प दीजिए लेकर के। उन लोगों ने नहीं। फिर 100 नंबर पे हमने बात किया, 100 नंबर पर किया तो ये 1 घंटे पौन घंटे होगा लेट। उस टाइम हमारी सिस्टर ठीक थी, श्वास चल रहा था। जब तक वो बेचारे आए, बहुत मेहनत किए जो दिल्ली पुलिस वाले आए, वो लेकर आए, लेकिन खत्म हो गया। और ये सर घटना होगा 8:30 और 9 के बीच में, 9 से पहले 10-5 मिनट पहले की घटना है। अच्छा, कितने लोग आप लोग? सर हम तो 14 आदमी थे, लेकिन मेरे सामने जो मृत्यु हुआ है वो 11 आदमी हमने अपनी नजर से देखा है। 3 तो बच्चे को देखा जो तुरंत खत्म हो गया, और 4-5 लेडीज को, बाकी एक जेंट्स को तो ऐसा देखा, 27-28 साल का लड़का है सर। उसको देखे तो मुझे यही नहीं होता जो मरा कि जिंदा, वो मर गया सर, वो जिंदा नहीं है, क्योंकि आया था यहाँ, देखा मैंने उसको। मेरे साथ भी हालत ऐसे ही था, क्योंकि कम से कम मेरे ऊपर 50 आदमी था पीछे। जूता हमने खोल दिया, जूता खोला, सारा चीज खोला, कोट टूटी, जैकेट वैकेट सब खोल के फेंक दी। तब जाकर किसी तरह करके कोशिश करके, भांजी थी साथ में आगे, वो रो रही थी, मर रही थी, बचाओ 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 कर रही थी। तो उसी अवधि में जाकर के हमने फिर पूरी ताकत लेकर के जोर किया। जोर करने के बाद जाकर के भांजी को पांव उठा करके उसे फेंका जोर से, वो बच गई। उससे बचते मेरी पत्नी बच गई, वो उसके पीछे थी, उसके पीछे मैं था। तो मुझे भी शायद ईश्वर ने कोई कर्म ही अच्छा था जो मैं भी बच गया। लेकिन चोट इतनी ज्यादा है, अब रात में पता नहीं लग रहा था, अब तो इस टाइम इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अब तो इन लोग हॉस्पिटल वाले की चाहिए, अगर डिस्चार्ज किया तो इनको तो कुछ न कुछ पर्ची देना चाहिए था, कोई प्रूफ देना चाहिए था। इन्होंने कोई प्रूफ भी नहीं दिया है। बोला जी आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। हम लोग प्रयागराज वहाँ कुंभ जा रहे थे। 16 नंबर प्लेटफार्म उस राजमेरी गेट के साइड से चढ़े, ऊपर जा रहे थे, भीड़ काफी हो गई। भीड़ की वजह से आगे बढ़ते बढ़ते जाके नीचे, मतलब जिस 14 नंबर प्लेटफार्म पर उतर रहे थे उस टाइम काफी भगदड़ टाइप की मतलब मची। भीड़ ऊपर से नीचे और नियंत्रित लोड नहीं रहा होगा, और ऐसा हो गया। बस बहुत, मेरी पत्नी वहीं पे और काफी लोग थे। सीलम देवी नाम है जी, 45 साल उम्र है जी। आपको भी चोट से लगी है? हाँ, चोट तो लगेगी, जब इतने लोग ऊपर से गुजरेंगे, तो काफी लोग ऊपर से गुजरे हैं। क्या कारण बाती भीड़ ज्यादा, जिस कारण से दिक्कत आई है। बहुत ज्यादा भीड़, संभालने वाला कोई नहीं, प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं था। घटना घटने के बाद पता नहीं कितनी देर बाद कोई आया होगा तो आया होगा, लेकिन उस टाइम तो कोई किसी को कोई हेल्प नहीं करना, कोई रोकने वाला नहीं, तो कोई टोकने वाला नहीं। हमें मामे से जा रहे थे नई दिल्ली से पानीपत के लिए, तो वही पानीपत के ट्रेन लगल था 14 नंबर पर, वही उतर रहे थे, तो वही ऊपर सब प्रेशर मारा, वही सब नीचे वाले सब फुटबॉल सब नीचे गिर गया, और ये सब हम अलग हो गए, वो अलग हो गए। हम तो नीचे कैसे बच के निकल गए, नीचे कूद गए थे। तो फिर हम थोड़ा देर रुके, देखे भीड़ अभी हुआ कम होते होते, देखे हल्का कम हो तो एकदम चढ़ के देखे सब चपाल था। फिर हम देखे, इन्होंने देखे तो देखे मामी उन्हें जाके आराम से चपाल के थी सुतल एकदम पूरा। तो हम घिसटते बाहर निकाले, देखे पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले थे हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए एम्बुलेंस में। अच्छा, कौन थे जो जिनकी मौत हुई? कौन थे जिनकी मौत हुई? मेरा मामे थी। कितने बजे ये घटना कुछ पता है? 9 बजे। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? पानीपत।